जय हिंदू राष्ट्र। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। ट्रेन से सफर कीजिए, कहीं निकल जाइए, अनायास आपके सामने झोपड़पट्टियां दिखाई दें। पैदल चल रहे हों, गाड़ी से चल रहे हों तो गंदी नालियां दिखाई दें, गंदी गलियां दिखाई दें, बजबजाती कीचड़ भरी नालियां दिखाई दें, असंख्य लड़ते झगड़ते बच्चे सड़क पर दिखाई दें, पानी के नल पर लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई दें, छोटी छोटी चीजें झपट के भागते हुए लोग दिखाई दें, थाने की अपराधियों की लिस्ट में वर्चस्व। और ये कोई यही नहीं है, भारत में ही थाने की लिस्टों में जो अपराधियों की लिस्ट हैं उसमें वर्चस्व इस्लामिया का हो, वो केवल भारत में ही नहीं है। जहां जहां इस्लामियों का प्रवेश हो गया है वहां अपराध में उनकी बहुसंख्या दिखाई देती है। मुसलमानों की स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आता? ये उपद्रवी जीवन, ये दुखदाई जीवन, कष्टपूर्ण जीवन जीने में उनको क्या आनंद आता है? कोई कारण होना चाहिए। मैं पाकिस्तान भी गया हूं, बांग्लादेश भी गया हूं, मैंने वहां भी देखा है जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। बल्कि मैं कराची गया, कराची में तो मुझे हैरत हुई देखकर। अजीब व गरीब वो दाढ़ी वाले मुल्ला, लगता है कि कैंची नहीं होती यहाँ, बनमानुस और औरंगुटान और इस तरह की जो दाढ़ियां जंगल में होती हैं वैसी दाढ़ी बेतुकी सी बढ़ाए हुए लोग मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। पीछे वाले आदमी के पास में AK-47 जैसा वेपन है। कोई कानून नियम नाम की चीज दिखाई नहीं देती। मैं ज्वेलरी की दुकान में मैंने सोचा अपनी पत्नी के लिए कुछ पाकिस्तान से ज्वेलरी ले जाऊं। घुसने की कोशिश की तो मेरे पेट में उसने राइफल घुसेड़ दी और उसने कहा कि बगैर बीवी के दुकान में नहीं जा सकते। यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि जेवरात की दुकान में जाने के लिए औरत अगर साथ नहीं है तो गार्ड अंदर नहीं घुसने देगा। दरवाजा बंद इस तरह से है कि बाहर से खुला नहीं जा सकता। बांग्लादेश में मैंने देखा है भयानक अभाव का हाल, फटे हाल लोग, मगर दिलों में ये बात कि हम महमूद गजनवी के साथ के उसकी फौज के लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ गिराया था। ऐसी बेहुदा सोच और ऐसी जिंदगी, प्रैक्टिकल जिंदगी इतनी बुरी, इतनी कष्टपूर्ण, आखिर इसका कारण क्या है? इस्लाम में बदलाव क्यों नहीं आता? बहुत सारी प्रैक्टिसेस मुसलमानों ने छोड़ दी हैं। इस्लाम का बहुसंख्यक भाग कम से कम भारत के मुसलमानों ने छोड़ दिया है। भारत से मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों की बात कर रहा हूं। इस्लाम की जो प्रैक्टिसेस हैं, कानूनी तौर पे वो उनका अस्तित्व होता हो मगर उनका व्यवहार नहीं है। जैसे रसूल की सुन्नत, मोहम्मद की सुन्नत को, इस्लाम को मानना चाहिए। मुसलमानों के पर फर्ज है कि कुरान में आयते हैं कि रहती दुनिया तक, जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक संसार के लिए जो आइडियल कैरेक्टर है वो मोहम्मद का है। लौंडियां रखना, कितने मुसलमान सेक्स स्लेव रखते हैं? लौंडियां रखना ही बंद हो गया है, गैर कानूनी हो गया है, तो वो नहीं प्रैक्टिस करते। अपनी पुत्र वधू से, अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लेना, कितने लोग अपनी बहू से निकाह करते हैं। इमराना का कांड है, निषेध है मुजफ्फरनगर में, मगर इमराना ने भी जब उस पर फतवा दिया गया कि तुम आज से अपने शौहर पर हराम हुई और तुम्हारा मजाजी खुदा तुम्हारा ससुर हो गया, यानी जिसने रेप करा वही शौहर बना दिया जाएगा, तो इमराना ने उस सारे देवबंदी शरीक थे इसमें। रसूल की सुन्नत हो रही थी, मगर उसने रसूल की सुन्नत मानी नहीं। वो थाने गई, मेडिकल कराया उसने और उसके बाद उसने ससुर को जेल कराई, मुकदमा लड़ा और ससुर ने जेल काटी। तो इस्लामियों ने, मुसलमानों ने इस्लाम की बहुत सारी प्रैक्टिस, 6 साल की बच्ची से निकाह कितने मुसलमान करते हैं? कितने मुसलमान 51 साल के शख्स को अपनी बेटी 6 साल की हवाले कर देते हैं? फिर भी अधिकृत रूप से इस्लाम की व्याख्या में चाइल्ड मैरिज जायज है, चूंकि रसूल ने की है।
पुत्रवधू से शादी जायज है, जो कि रसूल ने की है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी करते हैं? खदीजा पहली शादी ऐसी थी, बल्कि रसूल ने शादी उससे नहीं की थी, खदीजा ने शादी इनसे की थी। दो पति मर चुके थे उसके, ये तीसरी शादी थी। बड़ी बिजनेस वुमन थी वो, उनके साथ निकाह हुआ। कितने लोग हैं जो अपने से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करते हैं? नहीं करते। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं, मगर फिर भी मुसलमानों की वैश्विक परिदृश्य में ह्रास लगातार आ रहा है। आप अफगानिस्तान में तालिबान को आ जाने को इस्लाम की विजय मत समझिए। 1947 में भारत का विभाजन इस्लाम ने कर दिया। उसकी हाय ऐसी लगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के मुसलमान, हर जगह फटकार, हर जगह बुरा हाल। जितने इस्लामी राष्ट्र हैं जहां गोरों का हस्तक्षेप है, यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको सिस्टम में रखा गया है। अरब से जो तेल निकलता है उसमें गोरों का काम है। यूरोपियंस ने वो काम किया है, अमेरिकन कंपनीज ने काम किया है। इस्लामी कहाँ है उसमें? दुबई का जितना डेवलपमेंट है उसमें इस्लामी कहाँ है? हर जगह इस्लाम की मान्यताओं पर प्रहार हो रहा है। फिर भी इस्लामी प्रसन्न हैं कि वो अगली सदी हमारी, ये सदी हमारी, और हो ये रहा है। तो इसका कोई कारण होना चाहिए कि इस्लाम के लोग, मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोहम्मद का आखिरी खुतबा। मोहम्मद की जो लास्ट स्पीच है वो ये है कि उसमें जुज़ ये है, उसका संक्षेप में मैं बात करूं कि आज से तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ। दीन का मतलब आपके पास हर परिस्थिति के डूज और डोंट्स इस्लाम के हिसाब से हैं। आप कौन सा काम, कुछ भी कोई काम करें, वो इस्लाम की दृष्टि से सही या गलत, इसकी कसौटी ही इस्लाम है। मैं पानी दाएं हाथ से पीऊं या पानी बाएं हाथ से पीऊं, उसमें भी इस्लाम घुस जाता है। बाएं हाथ से पानी पीना ये शैतान का काम है, दाएं से पानी पीना चाहिए। हर घूंट को 3 बार सांस में पीना चाहिए। पता नहीं कैसे होता है, क्योंकि सांस अगर हम लेंगे तो 3 बार सांस लेते समय में घूंट कैसे भरा जाएगा, ईश्वर जाने, मुझे नहीं मालूम, मगर ये इस्लामी व्यवस्था है। आप खाना खाएंगे तो 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, उंगलियों को चाटना चाहिए। खाना खाते समय शांत नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लगातार बोलते रहना चाहिए। पाखाना जाएं तो ना तो आपकी पीठ ना आपका मुंह क़िबला की तरफ हो। पश्चिम की तरफ ना तो पीठ होनी चाहिए ना चेहरा होना चाहिए। सर पर टोपी होनी चाहिए। हकते समय ये दुआ पढ़ी जानी चाहिए। ये सारी चीजें मोहम्मद ने तय कर दी। जीवन शैली, यहां तक कि बिल्कुल पर्सनल चीज, सेक्स कैसे करें, इस तक पर इस्लाम की दृष्टि है। 10-20 इसके स्पीचेस आपको मिल जाएंगी, और खास तौर से ये देवबंदी और बरेलवी मुल्ला तो इसमें बहुत ही ताक हैं, वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। और सबसे बढ़िया काम है, अरुण शौरी साहब की किताब वर्ड ऑफ फतवाज, हिंदी में अनुवाद भी है इसका, इसको पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम क्या है। तो इन सारे विषयों पर मोहम्मद की दृष्टि को प्रमुख मानना, उसका ये कि आज से तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, यानी तुम्हारे लिए सदैव के लिए मानसिक दास्ता तय हो गई। तुम जो भी काम करोगे उसके प्रति तुम्हारा ध्यान कि ये इस्लाम के अनुकूल है, उसके प्रतिकूल होना चाहिए। फतवा और क्या है? फतवा बेसिकली यही तो है कि कोई भी चीज को, कि इंश्योरेंस लेना, शेयर मार्केट में जाना, सब्जी मंडी में बैठकर काम करना, किसी काफिर के हाथ से पैसा लेना या काफिर को पैसा देना, कुछ भी काम ऐसा जो भी आप, वो इस्लाम के हिसाब से क्या है। हर चीज में प्रमुखता मनुष्य के जीवन के सुखों को, मनुष्य के जीवन के बेहतरी को, अच्छाई को नहीं देनी है, इस्लाम को देनी है।
तो जो लोग ये करते रहेंगे लगातार, जिनके ऊपर इसका दबाव रहेगा, पाकी हुई कि नहीं, पेशाब गए, पेशाब के कतरा, आखिरी कतरा आधा पीनस से बाहर झलक रहा है, तो पाकी टूटेगी या नहीं टूटेगी? अबे झाड़ ले, साफ कर ले इसे। आप इसे, इसके लिए इस्लामियों के पास एक बढ़िया इस्तंजा, एक डेला होता है मट्टी का, उसको, मट्टी के डेले को यूरिन पास करने के बाद पीनस पे लगाते हैं, जिससे वो पानी सोख ले। तो इसके लिए देवबंदी तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आओ चलो मट्टी चटाएं, यानी डेक पर मट्टी लगाएं, डेला लगाएं। आप विकसित कब होंगे? कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए आपके दिमाग में नक्शा कब बनेगा, सपना कब आएगा? 5 वक्त नमाज पाकी हुई कि नहीं, नापाक तो नहीं हो गया, जहन्नुम तो नहीं चले जाऊंगा, गुनहगार तो नहीं हो जाऊंगा। हर समय खोपड़ी में यही सब चलता रहेगा। ऊपर से इस बात का दबाव कि आप काफिरों के मुल्क में हैं, किसी इस्लामी मुल्क में तो भी इस बात का दबाव कि काफिरों की दुनिया में है। फसाद फिल अर्ज हो रहा है। ये जो धरती है ये अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि उसने मोहम्मद को बनाना था। ये धरती मूलतः मुसलमानों की है, बाकी लोगों ने कब्जा कर रखा है, इनके हक मार रखे। इन सबको खत्म करना है, काफिरों को मारना है, उनको कत्ल करना है, उनकी लड़कियां मुसलमान बनानी है, उन लोगों को मुसलमान बनाना है। जीवन के सुख कब देखेंगे? मनुष्यता की बयार कब आएगी? इंद्रधनुष कब खिलेगा? गुलाब कब महकेंगे? उसकी जगह हर जगह ये दीन की सड़ान भरी पड़ी है और यही सब करते रहेंगे। मेरी बात से एतराज है। मैं ये नहीं कहूंगा, कल मुझे किसी सज्जन ने टोका है कि आप ये मेरे मुंह में खाक, मुझ पे लानत, ये नहीं कहेंगे। चलिए इन पे लानत, इन सोच वालों पे, इनके मुंह में खाक जो ये बातें करते हैं। आपको अंदाजा है कि कुर्बानी कैसी भयानक चीज है? मेरा गणित जरा सा गड़बड़ है, उससे चूक हुई है। 160 करोड़ मुसलमान हैं, केवल 10% लोग ईद पर तय करते हैं कुर्बानी करनी, यानी 16 करोड़ लोग। इनमें भी ये मान लेते हैं कि ये बड़े जानवरों की कुर्बानी करेंगे, इकट्ठी करेंगे, कई लोग मिलकर एक जानवर को कुर्बान करेंगे। 16 करोड़, आधा, चौथाई, 4 करोड़ जानवर ऐसे स्थलों पर मारे जाते हैं जहां उनके ब्लड का निस्तारण, उनकी खालों का निकाला जाना, उनकी हड्डियों को हटाया जाना, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, वो ऐसी फेंक दी जाती हैं। हमारी नालियां, हमारे नाले, हमारी नदियां, हमारे समुद्र कितने प्रदूषित हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि एक शख्स ने यह कहा है कि जन्नत जाने से पहले पुल आएगा जो तलवार की धार से भी तेज और बाल से भी बारीक है। ऐसा पुल बनाया अल्लाह मियां ने क्यों? इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, बावला है। तलवार की धार से तेज और बाल से भी बारीक पुल है। उस पुल पर ये जो कुर्बानी किया हुआ जानवर है, ये आपको अपनी पीठ पे बैठा के ले जाएगा। बकरे की कुर्बानी करेंगे, ये 80 किलो का आदमी कौन से बकरे में बैठ के पार निकलेगा? इस अजीबो गरीब सपने की वजह से हर साल 4 से 6 करोड़ जानवर मार दिए जाते हैं। और इस 4 से 6 करोड़ जानवरों में इस्लामियों का हिस्सा कितना है? अगर न्यूजीलैंड भेड़ें न दे तो हज में कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर इजराइल का साउंड सिस्टम न लगे तो मस्जिदों में अरब की नमाज नहीं हो सकती। अगर लादीन, नास्तिक, कम्युनिस्ट चीन चटाइयां न दे तो नमाज पढ़ने की जगह जा नमाज नहीं बन सकती। जितना डेवलपमेंट है, इवन हज का भी जो सारा डेवलपमेंट है, वो सब किसका है किया हुआ? कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 15, 20, 25 साल हो गए, ईरान के लोगों ने वहां इमाम मेहंदी प्रकट हो गए और करके मक्का की मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। कई दिन गोली चली, मार दाएं दाएं हुई, हजारों लोग मारे गए। उनसे निपटने के लिए
सऊदी अरब के पास कोई टूल नहीं था। फ्रांस के सैनिकों को बुलाया गया। मक्का जहां जूते नहीं ले जा सकते, वहां ये लोग सब कूदते फिरे, सारे काफिर थे, सुअर खाने वाले। दीन के पास कोई ताकत कहीं कुछ नहीं है। वजह यह है कि दीन के लोगों की आंखें सपना ये देखती ही नहीं कि उसे विकसित होना है, अच्छा होना है, मनुष्यता के हित में काम करना है, क्योंकि उनके लिए धरती ट्रांजिट कैंप है। ये तो लॉन्चिंग पैड है। इस लॉन्चिंग पैड पे आपको एक टेम्परेरी 1 2 3 4 बीवी मिल गई हैं। असली दुनिया जिसमें 70 लाख टपकाने वाले लौंडे हैं, 72 हुरे हैं, वो तो जन्नत में है, जहां फल के पेड़ ऐसे होंगे कि हाथ बढ़ा के तोड़ के खाए जा सकते हैं। शराब की और शहद की नहरें, शराब की नहर कैसे प्रोडक्शन होता होगा, कैसे क्या होता होगा, और शहद की नहर तो मैं समझ ही कभी नहीं पाता। शहद कितना ही पतला कर लीजिए, बहाव की तरह तब तक नहीं हो सकता तो उसमें शक्कर नहीं मिलाया जाए, शुद्ध शहद बह ही नहीं सकता। तो जिसने भी ये शहद के बारे में कहा, उसने या तो शहद देखा नहीं या नकली शहद देखा होगा। ऐसी ऐसी कल्पनाएं लोग गांव तकिए लगाए बैठे हैं, जहां कमसिन धाराऊ मोती जैसे जगमगाते हुए, कमसिन लफ्ज में फिर इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि कुरान में कमसिन ही इस्तेमाल हुआ है, जिनकी उम्र कम रहेगी, वो गुलाम लड़के लौंडे गिलमा आसपास घूम रहे होंगे। 72 हुरे होंगी जो सेक्स करने के बाद फौरन दोबारा वर्जिन हो जाएंगी। एक एक आदमी को, वो किसी की उम्र का हो, उसको 40-40 मर्दों की ताकत मिल जाएगी। कई जगह 4000 मर्दों की ताकत भी। ईश्वर जाने 4000 मर्दों की ताकत क्या होती है, 40 मर्दों की ताकत भी क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। किस हद तक ये सब कुछ हो सकता है। इस सारे संसार को, पृथ्वी को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसमें इस्लामियों का कोई योगदान नहीं है। किसी को एतराज हो तो कृपया मुझे कुछ बड़े 3-4 म्यूजिशियंस के नाम बता दीजिए जो इस्लामिक कंट्रीज से आए हों। कुछ बड़े वैज्ञानिकों के नाम बता दीजिए, कुछ बड़े साइंटिस्ट के नाम बता दीजिए। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी आपको दिखाई दे रही हैं, सब टेक्नोलॉजी किन की है? इस्लामी को इसमें क्या योगदान है? तो मुसलमानों की स्थिति बदले कहां से? मुसलमानों के गले में जो हड्डी पड़ी है वो मोहम्मद का फतवा है कि आज से तुम्हारा दिन मुकम्मल हुआ। तो जो मुकम्मल दिन है उस पर आप डूज और डोंट पर सवाल तो कर ही नहीं सकते। आप उसकी जो व्याख्याओं का मामला है कि 3 तलाक जायज है या नहीं, ये कैसे होगा? क्योंकि 3 तलाक किसने किया? कुरान में तो नहीं है। कुरान में हलाला है, तो आप हलाला से पार कैसे जाएंगे? कोई आदमी अगर अपनी पत्नी को गुस्से में, शराब पी के या नशे में किसी वजह से तलाक दे दे और उसको फिर बाद में ध्यान आए कि उससे गलती हो गई, तो अपनी बीवी को वापस कैसे ले? उसका तलाक हो गया, अब वो हलाला होना चाहिए। इसमें एक तकनीकी समस्या मेरे जानकारी में किस्सा है, उसमें आई है। एक साहब ने, ये बात भी कई साल की हो गई, 7-8 साल की। एक साहब ने जो 80 बरस के हैं, अपनी 76 वर्ष की बीवी को 3 तलाक दे दिए। अब 76 बरस की बीवी का हलाला कौन करेगा और वो करवाई कैसे? क्योंकि वो जो एक मतला है ना, एक शेर, तू 65 बरस की मैं 70 बरस का, तू 65 बरस की मैं 70 बरस का, न कुछ तेरे बस का न कुछ मेरे बस का। ये उससे भी ज्यादा की स्थिति है। इस्लाम तो ये कहता है कोई कम उम्र की लड़की हो तो उसे हलाला करने वाले मिल सकते हैं, 75 वर्ष की महिला को हलाला करने वाला कहां से मिलेगा? बेटे की उम्र का आदमी कर नहीं सकता। नतीजतन अब वो उसी घर में रहती हैं अपने बच्चों के साथ, शौहर से अलग कमरे में रहती हैं और उनका पर्दा हो गया है। अपने पति से वो पर्दा करती हैं, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो मोहम्मद का खुतबा है, आज से तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, ये बेसिकली मुसलमानों के गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है।
बहुत सारे देश इससे बाहर आ गए हैं, 3 तलाक लोगों ने हटा दिए हैं। मगर जो चीज़ें कुरान में हैं उनके लिए क्या करें? सऊदी अरब के शाह ने जो बदलाव किया है, और अच्छा बदलाव किया है, श्रेष्ठ बदलाव है। जैसे आज से 5 साल पहले सऊदी अरब में महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थी, लाइसेंस नहीं बनता था, बगैर किसी महरम के कहीं कुछ नहीं कर सकती थी। बैंक अकाउंट खोलना है तो एक अपना कोई परिवार का पुरुष साथ होना चाहिए, कोई बिजनेस करना है तो पुरुष साथ होना चाहिए, सब्जी लेने जाना है तो पुरुष साथ होना चाहिए। वजह, दीन की नज़र ये है कि कोई औरत अगर अकेली जाएगी तो वो सब्जी खरीदने, मार्केट से अपने घर का सामान लेने, डॉक्टर को दिखाने, कुछ और काम करने नहीं जाएगी, वो सिर्फ एक ही काम करने जाएगी, हर रफापन। दृष्टि ऐसी है। तो उन्होंने, इस्लाम में 14% कुरान है, 70% हदीस हैं एक आम मुसलमान की जिंदगी के लिए, और 16% सीरत है। उन्होंने 70% हदीस और 16% सीरा आउटराइट रद्द कर दिया। बोले ये तो 250-300 साल बाद लिखी गई, इनकी प्रामाणिकता क्या है? कुरान के बारे में भी उनका कहना है कि इसकी व्याख्या की जाएगी, नए सिरे से पुनर्लेखन होगा इसका, जो लिखा गया है इसमें से, यानी कुल मिलाकर इनके अंदर के जो विषय हैं उसको निकाला जाएगा। वजह यही है कि जो मोहम्मद का खुतबा है ये मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए समस्या खड़ी करता है। हर मुसलमान को कुफ्र और ईमान यही सोच से जाता है। अगर आगे बढ़ना है मेरे मुसलमान मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, तो अपने आप को इस बेहूदगी से बाहर लाओ, और इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आपको खुलकर सामने आना चाहिए, तभी ये समस्या खत्म होगी। अन्यथा आपके आने वाले समय में बच्चे, घर के लोगों का क्या हशर होने वाला है? ये टाट के बोरे काली बंदूकों में कब तक चलेंगी? आपकी बेटी के साथ भी तो गुजरना है, इसे कहां तक गुजारोगे? सुधरो, इससे बाहर आओ। शशांक पटेरे जी, सदस्यता के लिए धन्यवाद। गायत्री जी, सदस्यता के लिए धन्यवाद। आप सभी मित्रों से निवेदन, यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंद राष्ट्र।